प्राइम डिबेट में आपका स्वागत है। बढ़ती आबादी, ट्रैफिक, रहन सहन, चंडीगढ़ हर तरह की मुसीबतों से जूझ रहा है। आलम यह है कि इस छोटे से शहर पर कुछ ज्यादा ही जोर पड़ गया है। आखिर चंडीगढ़ को चंडीगढ़ कैसे बनाए रखा जा सकता है? चंडीगढ़ अपने ही दायरे में सिमटता जा रहा एक शहर। वो दौर कुछ और था जब ली कॉर्बूजियर ने चंडीगढ़ का सपना देखा था। उस वक्त चंडीगढ़ हर पैमाने पर फिट बैठता था, लेकिन जैसे जैसे वक्त बदला वैसे वैसे मुसीबतें सामने आती गईं। शहर की आबादी बढ़ी, सड़कों पर ट्रैफिक बढ़ा, रहन सहन, पीने का पानी, साफ सफाई, सभी दिक्कतें एक एक करते चंडीगढ़ के दर पर दस्तक देने लगी। आज हालात बेकाबू होते नजर आ रहे हैं। ऐसे में चंडीगढ़ के लिए एक मास्टर प्लान बनाया जा रहा है। इस पर कितना काम हो चुका है, उस पर स्टेटस रिपोर्ट हाल ही में पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में पेश की गई। रिपोर्ट में कई सिफारिशें की गई हैं, मसलन बाहरी यातायात के लिए नई सड़कें, कूड़ा करकट के लिए नई जगह वगैरह वगैरह। लेकिन असली चुनौती है जमीन की कमी। चारों तरफ से घिरा ये शहर अब और नहीं फैल सकता, तो फिर हल क्या है? इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सुरेंद्र बागा, जो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट्स के पंजाब और चंडीगढ़ चैप्टर के चेयरमैन हैं, सुरेंद्र शर्मा, जो सेक्टर 15 की वेलफेयर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं, रजनीश बातस, जो चंडीगढ़ कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर के प्रिंसिपल रह चुके हैं। आप सबका इस डिस्कशन में स्वागत है। सुरेंद्र बागा जी, हम आपसे शुरू करते हैं। चंडीगढ़ सबसे यंग, जिसको हम नौजवान शहर कहते हैं, 1950 के बाद में ये बसा है और इट इज वन ऑफ द मोस्ट प्लान सिटीज इन इंडिया। इसके लिए दोबारा नए सिरे से जो मास्टर प्लान की जरूरत पड़ी है, इसके क्या कारण बनते हैं? आई थिंक ओवर द इयर्स इंडिया की अर्बनाइजेशन की बहुत ज्यादा बढ़ गई है। देयर इज वन सर्वे व्हिच सेज दैट बाय द ईयर 2050 India's urban population will be 50%. Yes. So going by that ratio, बहुत ज्यादा urban migration है। चंडीगढ़ में तो इससे भी ज्यादा है। चंडीगढ़ में मोर देन 40% पर डेकेड जो है ग्रोथ रेट है पॉपुलेशन का। राइट। हाँ जी। तो इसमें प्रॉब्लम ये है कि दैट पंजाब गवर्नमेंट को या हरियाणा गवर्नमेंट को एट ए इंडिया लेवल ऑल्सो we should have planned many more Chandigarhs in India in order to cope up with the urban migration. वो हो नहीं पाया, इसकी वजह से सारे का सारा प्रेशर है जो वो एग्जिस्टिंग सिटीज पे है। रजनीश जी, जितना प्रेशर चंडीगढ़ के ऊपर है, बढ़ती हुई पॉपुलेशन, बढ़ता हुआ ट्रैफिक, पानी की प्रॉब्लम, सीवरेज की, ड्रेनेज वाटर की, ये सारी प्रॉब्लम्स लगातार बढ़ रही हैं। इनको कैसे एक प्लान में सॉल्व किया जा सकता है? ये जो मास्टर प्लान की एक्सरसाइज करी जा रही है, इसमें एक पार्ट तो ये है कि भी विद इन चंडीगढ़ क्या क्या चीज़ें हम क्रिएट कर सकते हैं या ऑगमेंट कर सकते हैं, या हाउसिंग स्टॉक कैसे बढ़ाएं, वर्टिकल जाएं ना जाएं, ट्रैफिक को कैसे मैनेज करें। एक तो है इंटरनल यू कैन से रीएडजस्टमेंट्स या और एडिशन ऑफ फैसिलिटीज या विद इन दी 114 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ द यूनियन टेरिटरी। दूसरी जो एक बहुत बड़ा मेजर इशू है वो है कोऑर्डिनेशन एंड इंटीग्रेटेड ग्रोथ अलॉन्ग विद मोहाली, पंचकूला, मुल्लापुर, ये जो लैंडलॉक्ड सिचुएशन है इसकी। क्योंकि जब तक ये ट्राई सिटी को इकट्ठा नहीं देखा जाएगा, चंडीगढ़ की तो एक लिमिटेड कैपेसिटी है। पॉपुलेशन जब beyond that point, tipping point चलेगी, तो no amount of planning can work. So a very serious aspect of this exercise is also कि हम एक integrated growth और लेके चलें, और स्पेशली चंडीगढ़ के जो नॉर्दर्न पेरिफेरी है, जहाँ कैपिटल कॉम्प्लेक्स के नॉर्दर्न साइड पे हिल्स हैं, वहाँ कुछ अनडिजायरेबल बिल्डिंग एक्टिविटी जो शुरू हो रही है या हो चुकी है, उसको कैसे चेकमेट करें, और एनवायरमेंटल कुछ जो स्ट्रेसेस बढ़ गई हैं उन चीज़ों को चेक कैसे करें। सुरेंद्र शर्मा जी, आप रेजिडेंशियल वेलफेयर एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं। जो यहाँ के रेजिडेंट्स हैं, उनकी किस किस्म की मुश्किलात हैं जिनको अब इस प्लान में देखा जाना चाहिए? सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो चंडीगढ़ के ट्रैफिक की है जी, लोगों को, कि जहाँ चंडीगढ़ में पिछले कई सालों से हर सेक्टर में जाम लग रहा है। आप दोपहर को निकलो,
सुबह निकलो शाम को जाम लग रहा है। चंडीगढ़ में अब टोटल आबादी 12 लाख के नजदीक है और 9 लाख गाड़ियां चंडीगढ़ की ही रजिस्टर्ड हो चुकी हैं, जो पीछे ट्रैफिक वीक में हमारी बात हुई थी। और अब बाहर से आउटसाइड के जो गाड़ी पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में आती हैं, पीजीआई में आती हैं, उसकी जो मतलब 2 स्टेट्स की कैपिटल है तो बहुत सारे है, लोग तो daily लोगों ने यहाँ पीजीआई में आना है और वहां आना। ये देख लो एक दिन में कितनी गाड़ी यहाँ सफर करती है। और पीजीआई में 40,000 पेशेंट रोज ओपीडी में देखा जाता है। और वो इसकी ट्रैफिक बढ़ने का कारण यह है कि चंडीगढ़ में हालात ऐसे हो चुके हैं कि ट्रैफिक की प्रॉब्लम चल गई है, शुरू हो गई है। दूसरा एक और प्रॉब्लम है कि अब नया एक रूल बना रहे हैं कि आपको अपने गाड़ी पार्क करने के लिए पुलिस वालों से परमिशन लेनी पड़ेगी। वो अब किसके पास, चीप हाउसेज में हर घर में गाड़ी है, 10 मरला हाउसेज में 3-3 गाड़ी हैं, ये कहां तक कंट्रोल होगा? ये सबसे बड़ी चंडीगढ़ की बस जो ट्रैफिक की जो प्रॉब्लम है ये लगातार चंडीगढ़ में जैसे जो प्राइवेट व्हीकल्स हैं उनकी गिनती लगातार बढ़ रही है और यहाँ पर जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो उतना एफिशिएंट नहीं रहा है। प्लान में ऐसे किन बातों का ध्यान रखना चाहिए ताकि जो ट्रैफिक जो कंट्रोल में आए? और एक जो बड़ी बात आती रही है कि चंडीगढ़ की खूबसूरती को हम चंडीगढ़ के जो राउंड अबाउट्स हैं उनके साथ जोड़ के देखते रहे हैं। अभी ट्रैफिक लाइट्स वहां पर लग रही हैं, उसके बाद अगर ट्रैफिक ऐसे ही बढ़ता जाए तो ब्रिजेस की बात आएगी। तो आप इसको कैसे देखते हैं? ये मल्टीपल इसके प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए अप्रोचेस हैं। एक तो जो सबसे जरूरी चीज है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम्स कॉम्प्रिहेंसिव मोबिलिटी प्लान यहाँ बनाई जा रही है, जिसमें जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसको इतना इम्प्रूव और स्टेट ऑफ द आर्ट कर दिया जाए ताकि लोगों की जो डिपेंडेंस है प्राइवेट कार में जाने की वो टेंडेंसी, बिकॉज लॉज से ज्यादा जो इफेक्टिव लॉन्ग रन चीज है वो ये है कि आदमी को खुद महसूस हो कि भाई मैं यहाँ से 17 सेक्टर जाना है तो मैं एक पब्लिक ट्रांसपोर्ट ले सकता हूँ, क्योंकि पार्किंग वाकई एक नाइटमेरिश सिचुएशन बन गई है। हाईएस्ट पर कैपिटा कार ओनरशिप है चंडीगढ़ में। सो सेकेंडली पेडेस्ट्रियनाइजेशन और यूज ऑफ साइकिल ट्रैक्स, इसको भी इम्प्रूव करना है और ये बातें पॉलिसी लेवल पर सेटल हो हाँ इसको कर रहे हैं बिल्कुल। और ये ओरिजिनल कॉन्सेप्ट भी थी जो कि साइकिल पाथ्स वगैरह पेडेस्ट्रियन ट्रैक्स, जैसे शायद नॉर्थ इंडिया में चंडीगढ़ एकमात्र शहर होगा जिसमें बहुत सारे साइकिल ट्रैक्स हैं। लेकिन अगर आप साइकिल ट्रैक्स पे देखें तो आपको दिखाई देगा कि जो लेबर क्लास है जो अफोर्ड नहीं करती है अपना व्हीकल, वही वहां पर थोड़ा बहुत ट्रैवल करती है। या ज्यादा से ज्यादा आप देखेंगे कि जो हाउसमेड्स हैं वहां ट्रैवल करती हैं। तो इसको कैसे देखा जाए? दलजीत जी, ये एक तरफ तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट और साइकिल ट्रैक्स को अगर हम सेफ और अच्छा दोबारा से लेआउट करके उनको इम्प्रूव करें तो ये एक ऐसे सिचुएशन में आ रहे हैं कि कोई चॉइस ही नहीं रहेगी, लोगों को ये कार छोड़नी पड़ेगी और पब्लिक ट्रांसपोर्ट और ये साइकिलिंग। ये बड़ा छोटा सा शहर है, यहाँ कोई डिस्टेंसेस ज्यादा नहीं है, तो ये चीज को हम लोग बड़ा सीरियसली कर रहे हैं और कुछ एरियाज को टोटली पेडेस्ट्रियनाइज करने की भी सोच रहे हैं। अब देखिए सेक्टर 17 की जो इंटरनल प्लाजाज हैं, लोग बड़े मजे से वहां घूमते फिरते हैं। तो ये मल्टीपल अप्रोचेस हैं। फिर व्हीकलर ट्रैफिक को मैनेज कैसे करना है, कुछ थ्रू एक्सेस जो इसकी है, पंचकूला बॉटलनेक है, एक ट्रैफिक जैम, मोहाली तो सिंक्रोनाइज्ड है, वो कुछ और एक्सेस पॉइंट्स बना जा रहे हैं, कुछ ओवर ब्रिजेस प्लान किए जा रहे हैं। तो ये एक मल्टीपल अप्रोच इसमें करी जा रही है। मतलब एक इंटीग्रेटेड कंप्रिहेंसिव अप्रोच ही इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक चीज से ही सोल्यूशन नहीं होगा कि भाई सिर्फ कारें आप परमिशन लेके करें। द प्रॉब्लम हैज टू बी ट्रीटेड एट इट्स रूट। हाँ जी, एक तो जो अलग अलग किस्म की प्रॉब्लम्स हैं उनको इंटीग्रेटेड ढंग से ट्रीट करना, और उसके बाद जो ट्राई सिटी है इसको एक इंटीग्रेटेड ढंग से देखना। इसके बारे में हम बाद में लगातार बात करेंगे। बागा जी, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि एक जो चंडीगढ़ के साथ जुड़ी हुई समस्या है वो ये है कि चंडीगढ़ में स्लम्स की जो है लगातार पॉपुलेशन बढ़ रही है। उनको रेजिडेंसीज से लेके ऑनरेबल लाइफ और सारा कुछ प्रोवाइड करना ये एक अहम मसला रहा है। ये जो नया प्लान है उसमें ऐसा कुछ हो सकता है? मेरे विचार में हो सकता है, बिकॉज इंडिया में बालकृष्ण दोषी सर हैं जो आर्किटेक्ट हैं बहुत फेमस, उनको आगा खां अवार्ड मिला है फॉर प्लानिंग फॉर स्लम डेवलपमेंट। तो उसमें हमारे यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि देयर इज अ लैक ऑफ लीडरशिप। तो पहली बात तो यह है कि स्लम्स डेवलप ही क्यों होते हैं, व्हाई दे आर अलाउड टू ग्रो
to such a large number. और उसके बाद अगर हो ही गए हैं तो what is the solution to that? इतनी जो इंटेंस डेंसिटी वाला शहर है जिसमें बहुत सारे लोग रह रहे हैं, उनको सर्विस के लिए बहुत सारे लोग चाहिए जो वहां पर हाउसमेड, माली के रूप में, चौकीदार के रूप में, सब्जी वाले वेंडर के रूप में, इनकी इतनी इनकम नहीं है कि इतने महंगे शहर में वो ढंग से रह सकें। तो स्लम्स तो डेवलप हो रहे हैं और बहुत सारे जो माइग्रेंट लेबरर्स हैं जो आसपास रहते हैं और चंडीगढ़ में मजदूरी करने आते हैं, ये तो एक मसला है जी। तो इसको कैसे देखा जाए? ऐसा है कि पूरे वर्ल्ड में जितने भी नए सिटीज बने हैं, लाइक इस्लामाबाद, कैनबरा और जो और भी सिटीज बने हैं, उसमें ये ब्राजीलिया, उसमें ये प्रॉब्लम सब जगह पे है। दिस इज ए ग्लोबल ट्रेंड। तो इसका सोल्यूशन निकालने का यही है कि पहले तो ये है कि अनऑथराइज्ड जो ऑक्यूपेशन ऑफ लैंड है उसको रोका जाए, बिकॉज वंस वी आर अलाउइंग देम टू ग्रो लाइक एनीथिंग, तो सेकेंडली वी शुड हैव द एडमिनिस्ट्रेशन शुड हैव प्रोवाइडेड प्लेस टू द पुअर पीपल टू स्टे। बात जी, सिर्फ उनको अगर वहां से हटा दिया जाए तो इससे कोई मसला हल होता है? नहीं, मसला कुछ भी नहीं हल होगा, क्योंकि वो फिर कलेक्ट हो जाएंगे और ये हमें उनकी नेसेसिटी है और वो भी इंडियंस हैं, हमारे फेलो इंडियंस। वी शुड हैव अ वेरी कंपैशनेट और बड़ा करेक्ट एटीट्यूड लेना चाहिए। वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं सिटी की फंक्शनिंग को। हम लोग सारे डिपेंडेंट हैं, जैसे आपने कहा ठीक से, दे आर प्रोवाइडिंग आवर ड्राइवर्स, आवर सफाई वाला, सो मेनी मीनियल वर्कर्स। अब इसको चंडीगढ़ हैज डन, ने बहुत अच्छा किया स्लम रिहेबिलिटेशन। 40,000 इन्होंने रिसेंटली ये रिहेबिलिटेट किए हैं। मगर एक बड़ी जो सीरियस प्रॉब्लम आ रही है कि सिटी के अराउंड वही पंचकुला, मोहाली, पंजाब एंड हरियाणा हैव डन नथिंग ऑलमोस्ट टू फॉर स्लम रिहेबिलिटेशन इन द एडजॉइनिंग एरियाज। तो जो स्लम डिवेलपर्स हैं उनको यहाँ थोड़ा सूट भी करता है कि यहाँ आके करें, क्योंकि यहाँ तो स्कीम्स चल रही हैं और बड़ी सेंट्रल गवर्नमेंट फंडिंग भी है। सो एक तो लोगों को जो बड़े बड़े प्लॉटेड बंगलोज हैं उनको भी इंसिस्ट करना चाहिए टू प्रोवाइड accommodation for the help they hire.